जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इतना सज धज के मैं निकल पड़ी थी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ अपनी आईज टेस्ट करवाने, क्योंकि मुझे लगातार 4-5 डेज से हेडेक हो रहा था। लेकिन अभी हमारी अपॉइंटमेंट में टाइम था, तो हमने सोचा उस टाइम को वेस्ट क्यों करना, थोड़ा घूम ही लेते हैं, क्योंकि सारा दिन घर में पड़े पड़े मैं तो बिल्कुल बोर हो गई थी और मेरे साथ मेरा बेटा भी और मेरे हस्बैंड भी बोर हो गए थे। तो हमने सोचा सारा दिन पड़े पड़े, सारा दिन ड्यूटी जा जा के थक चुके हैं, अब क्यों ना थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना हो जाए। तो गाइज हम गैलरी में आए थे। अब यहाँ पे क्रिसमस है तो सब कुछ सजना धजना तो था ही, अदरवाइज और क्या होता है यहाँ पे, यही घूमना फिरना है। तो हम चले गए थे शॉप में, जहाँ पे सब कुछ 1-1, 2-2 पाउंड का मिल रहा था। दिल तो मेरा ऐसा कर रहा था कि जितनी भी नेल पॉलिश नजर आ रही है और जितनी भी लिपस्टिक नजर आ रही है ना, सारी खरीद लूँ। पर गाइस सारी तो मैं नहीं खरीद सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ से बहुत सारी खरीदी। मैंने 3-4 लिपस्टिक, 3-4 नेल पॉलिश, हेयर बैंड, सन ग्लासेस, इयररिंग्स, बहुत कुछ खरीदा। और मेरे बेटे ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि यहाँ पे सबका सामान लगा हुआ था। तो मुझे ये शॉप बड़ी पसंद है। और उसके बाद गाइज हम पहुँच गए थे आईज टेस्ट करवाने। तो गाइज मैंने तो अपनी आईज टेस्ट करवाई, पर हमें ये शक हो रहा था कि शायद मेरे बेटे की आईज भी वीक हो चुकी है, तो हमने उसकी भी आईज टेस्ट करवाई। तो गाइज दूसरे रूम में मेरी आईज टेस्ट चल रही थी और किसी और रूम में मेरे बेटे की चल रही थी। उसके बाद हम लोगों की इतनी जोरों की भूख लग गई थी, तो हम गए थे सबवे में मैंने और मेरे बेटे ने खाई प्लांट पैटी, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम सबवे से हमने ट्राई किया था, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद गाइस मुझे खाना तो मुझे सच में कहीं का भी पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जो टेस्ट इंडिया का है ना, वो टेस्ट यहाँ पे आता ही नहीं है। मैकडोनल्ड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, बट मैंने जितनी बार भी लिया मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। लेकिन मुझे सबवे से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्टिल सबवे में मुझे अच्छा लगा। और खा के मुझे ये लगा कि शुक्र है इस बार मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं जब भी बाहर खाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे पैसे वेस्ट हो गए। और या तो फिर हम इंडियन रेस्टोरेंट में खाएं, इंडियन रेस्टोरेंट में खा के थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो मिला खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था चिकन सैंडविच। इनको तो यही पसंद आया, इनको तो अच्छा लगा। जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उनके तो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है खाने के लिए। अब मैं और मेरे बेटे जैसे वेजिटेरियन लोग, हम लोगों को खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। और मुझे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है ना गाइस, कभी कभी मेरा इस चीज़ से मूड खराब हो जाता है। क्योंकि इंडिया में जब भी शाम को कुछ अच्छा चटपटा खाने का दिल करता था, तो मैं स्कूटी उठाती थी और अपने बेटे के साथ चली जाती थी। और कभी चाप, कभी मोमोज, कभी नूडल्स, कभी कुछ ऐसे खा पी के हम दोनों घर आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दिल भी करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्रिस्टल में रहते हैं और यहाँ पे तो बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती है। और अगर तुम्हें खानी भी है तो तुम्हें स्पेशल इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ता है। और गाइस यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा है ना, तो मुझे ऐसा होता है कि जितने मैं कोई डिश खाऊंगी उतने उतने में तो मैं 1 वीक का अपने लिए दूध और सब्जियां राशन ला के फ्रिज में रख लूँगी। पर फिर भी हम स्टिल चले जाते हैं, कभी कभी क्रेविंग होती है। पर जो बात इंडिया में थी ना, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आती है। और इस वेदर ने तो मेरा बिल्कुल ही दिमाग खराब कर रखा है। जब भी हमें कहीं जाना होता है बारिश शुरू हो जाती है। और अब तो मुझे आदत भी हो गई है, पता नहीं मुझे आदत भी हो गई, फिर भी मेरे को ऐसे क्यों होता है कि बारिश ना होए। हम इंडियन लोग हैं ना, इंडिया में ऐसा वेदर ज़्यादा देखा नहीं है, तो इसलिए मेरे को तो बार बार जब भी बारिश होती है तो ऐसा ही फील होता है कि ये बारिश क्यों हो रही है। हर दूसरे दिन बाद यहाँ बारिश हो जाती है, और लिटरली आजकल 4 भी नहीं बजते हैं उससे पहले अंधेरा हो जाता है। अभी यहाँ पे हमें घूमते घूमते 4 भी नहीं बजे थे, आप देख लो गाइस पूरा अंधेरा हो गया। लोग फिर भी स्टिल घूम रहे हैं, बारिश हो रही है, जो भी हो रहा है लोग घूम ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम ही ऐसा है। यहाँ पे तो लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर घूमते हैं, क्योंकि उनको उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनको पता ना यहाँ का मौसम तो हमेशा ऐसा रहेगा, कब तक घर के अंदर बैठे रहेंगे। मैं पूरा 1 साल घर के अंदर बैठी रही, क्योंकि यहाँ का मौसम मुझे अच्छा ही नहीं लगा, बारिश 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 बारिश। लेकिन फिर बाद में जब मैं जॉब भी करने लगी और फिर मेरे को आया होगा यहाँ पे तो रोज का ही ड्रामा है, भैया तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाओ, जहाँ भी घूमने फिरने जाना है, ड्यूटी जाना है, मजे करने जाना है, जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम हमेशा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये देख लो गाइस, ये क्रिसमस का टाइम है और इस तरह से मार्केट लगी हुई है, राइड्स लगी हुई है बहुत अच्छी अच्छी। बच्चों के तो इतने ज्यादा मजे हैं ना, आजकल हॉलीडे है, बच्चे तो बस यहाँ आते हैं पागल हो जाते हैं, ये भी लेना है मम्मी, वो भी लेना है, ऐसी राइड भी लेनी है, वैसी राइड भी लेनी है। बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मजे हैं गाइस। हमने यहाँ पे घूमा, बहुत मजे किए, पर हमने एक राइड ली जिससे हम बहुत ज्यादा डर गए थे। तो मैंने तो उस दिन ये कसम खा ली कि ऐसी राइड तो मैं दोबारा नहीं लूंगी। उस राइड से मैं इतनी डर गई थी कि मुझे वो राइड बीच में बंद करवानी पड़ी। पर स्टिल हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक्सपीरियंस लाइफ में। उसके बाद गाइज अब ये आप देख लो डेकोरेशन सारी जगह,
मुझे बहुत पसंद आया और अब इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब कुछ। और बस बच्चे तो इन चीज़ों को देख के इतने ज़्यादा खुश, तो बच्चे क्या, मैं खुद बच्ची बन जाती हूँ इन चीज़ों को देख के। बस ऐसे हो जाता है कि वाओ कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, बस ऐसा लगता है यहीं घूमते रहो। लेकिन गाइस इतनी ठंड हो जाती है ना, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, 5-6 बजते हैं, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो गाइज़ ये थी मेरी राइड जो हमने ली और जो हमने घूमा फिरा। इसके बाद भी हमने और स्टिल बहुत एक्टिविटी की थी, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय। जय श्री राम।